हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज अकाउंटेंसी का हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लेजर। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा जर्नल भी पढ़ेंगे, उस जर्नल से लेजर कैसे बनाया जाता है वो भी सीखने वाले हैं, और लेजर्स के मदद से हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं लेजर। लेजर के लिए पहले हम लोग क्वेश्चन लेंगे एक जर्नल का। तो हम लोग एक जर्नल के लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। पहले हम लोग जर्नल पास करेंगे, जर्नल पास करने के बाद हम लोग करने वाले हैं लेजर। लेकिन अगर आपको जर्नल नहीं आता है, जर्नल एंट्री करने के रूल्स अगर आपको नहीं पता है, तो हमने इनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं बेस क्लास के तौर पे। आप जर्नल का वीडियो पहले देखें, उसके रूल्स को समझें अच्छे से, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन पे हमने जर्नल का जो बेसिक क्लास है उसका लिंक दे दिया है, आप जर्नल पहले कर लें, उसके बाद इस लेजर के क्लास को करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहां पे एक जर्नल पास करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस है, इन ट्रांजैक्शंस के मदद से हम लोग जर्नल पास करेंगे और उस जर्नल का पोस्टिंग किस तरीके से फिर वापस इस लेजर में होगा वो हम लोग सीखेंगे। तो पहला यहाँ पे जर्नल जो है वो क्या लिखा है, पास जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। जर्नल पास कीजिए और फिर उसे लेजर में पोस्ट कीजिए। जर्नल पास करने के लिए आपको बेसिक रूल का ज़रूरत होगा। इन बेसिक रूल्स के लिए मेरा वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा उसे, और रूल्स जब समझ में आ जाएगा तो आप जर्नल पास भी करना सीख जाएंगे, और जर्नल पास करने के बाद फिर लेजर में किस तरीके से पोस्ट होता है वो भी आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जर्नल पास करना है। पहला ट्रांजैक्शन 2017 का है, जनवरी 1। तो जनवरी 1 में क्या लिखा है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो जर्नल हम लोग जो बनाएंगे वो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे, फिर उसके बाद लेजर हम लोग काफ़ी आराम से सीखेंगे, क्योंकि मैंने जर्नल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश में बिजनेस शुरू किया गया। तो जब हम लोग कैश में बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, और जो भी चीज़ आता है वो क्या होता है, डेबिट। तो कैश होगा डेबिट। जनवरी 1 कैश होगा डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। तो भैया आया कहाँ से पैसा? पैसा देने वाला कौन है? पैसा देने वाला ओनर है, और ओनर जब पैसा देता है तो वो होता है कैपिटल, और कैपिटल लायबिलिटी होता है। और हमने आपको मॉडर्न रूल में ये बताया है कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल क्रेडिट होगा तो टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट होगा 50,000। हम लोग यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहे हैं, नरेशन को अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग का मेन मकसद लेजर सीखना है, तो हम लोग जर्नल जल्दी जल्दी पास करेंगे, उसके बाद लेजर सीखेंगे। जनवरी 3 को क्या है, परचेस फर्नीचर वर्थ 5,000 एंड मशीनरी वर्थ ₹20,000। हम फर्नीचर भी खरीद रहे हैं, मशीनरी भी खरीद रहे हैं। तो दो सामान यहाँ पे खरीदा जा रहा है, दो एसेट्स खरीदा जा रहा है। जब एसेट्स खरीदा जाता है तो बिजनेस में आता है एसेट। वो एसेट कौन कौन सा आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है, मशीन भी आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्हाट कम्स इन
क्या होगा, डेबिट होगा, और वर्ड गोज आउट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम लोग ये रूल से जानते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है कि बिजनेस में कुछ भी आएगा आप डेबिट कीजिए, बिजनेस से कुछ भी जाएगा आप क्रेडिट कीजिए। तो क्या क्या आया, फर्नीचर आया, मशीन आया, इन दोनों को हमने डेबिट किया। और क्या गया, वर्ड गोज आउट, क्या गया, अगर कुछ जाता है तो क्रेडिट होगा। हमने मॉडर्न रूल भी अप्लाई किया था कि बिजनेस में जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट होगा और जो एसेट घटेगा वो क्रेडिट होगा। तो मशीन और फर्नीचर ये दोनों एसेट बिजनेस में बढ़ गया, अगर बढ़ गया तो आप इसको डेबिट में रखोगे। तो फर्नीचर बढ़ा है कितना से, 5000 से, और मशीनरी बढ़ा है आपका 20,000 से, ये दोनों मिलाकर 25,000 हो गया, हमारा कैश चला गया। अब हमारा नेक्स्ट 5, इसमें क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपया में हमने राज से गुड्स खरीदा। तो गुड्स खरीदा, माल खरीदा। तो जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए खर्च है, हम लोग बिजनेस में गुड्स ला रहे हैं खरीद कर। तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, परचेज। क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं परचेज। और इसके वजह से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है, वर्ड गोज आउट क्रेडिट होगा। और गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता है, गुड्स जब खरीदते हैं तो उसे परचेज कहते हैं। और परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो परचेज अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। तो परचेज को हम लोग डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट 10,000। अब आपका सवाल यहाँ पे एक आना चाहिए कि सर यहाँ पे तो राज नाम दिया हुआ है, तो राज तो गिवर है, तो गिवर का नाम क्रेडिट कीजिए। तो देखिए राज का नाम हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने राज से तो खरीदा है लेकिन कैश में देकर खरीदा है। और आप जब कैश में देकर खरीद लेते हो ना, तो नाम से कोई मतलब नहीं होता है। नाम उसी वक्त लिखा जाता है जब उधारी हो। उधारी जब ट्रांजैक्शन होता है, आप किसी दुकान में जाते हो और क्या दुकानदार का नाम पूछते हो क्या, क्यों नहीं पूछते, इसलिए नहीं पूछते कि आपने कैश दिया और सामान लिया, नाम पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है, कैश में ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन वही अगर आप उधारी में खरीदते तो दुकानदार आपका नाम पूछता ज़रूर। तो नाम वो अपने कॉपी में लिखता कि हाँ आपको उसने माल बेचा है। तो जब उधारी ट्रांजैक्शन हो तभी नाम का सिलसिला शुरू होगा, अदरवाइज नाम नहीं आएगा। तो चलो ये भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को क्या हुआ, बॉट गुड्स फॉर ₹8,000 फ्रॉम राहुल। राहुल से हमने 8,000 रुपया का माल खरीदा, लेकिन यहाँ कहीं भी फॉर कैश नहीं है। फॉर कैश नहीं होने का ये मतलब है कि कैश में हमने नहीं खरीदा, हमने उधारी में खरीदा, नाम दिया हुआ है। तो नाम देने का मतलब ये है कि कभी भी नाम अगर देगा और कैश मेंशन नहीं रहेगा कि कैश में खरीदा, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये एक उधारी है, उधारी ट्रांजैक्शन है। हम लोग उधारी में खरीद रहे हैं या उधारी में बेच रहे हैं। कब, जब नाम हो और फॉर कैश लफ्ज, ये जो फॉर कैश जैसे यहाँ लिखा है ना, वैसा लफ्ज यहाँ अगर नहीं होगा। तो नाम होने का मतलब उधारी है। एक बार चेक करना है कि फॉर कैश लिखा है कि नहीं। फॉर कैश अगर नहीं लिखा है तो ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट में नाम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे मेन काम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मेन काम कर रहे हैं, गुड्स को परचेस कर रहे हैं। और गुड्स को परचेस करना क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो गुड्स परचेस करने को क्या कहते हैं, परचेज। तो चलिए हम लोग यहाँ पे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, क्या कैश गया, इस एक्सपेंस की वजह से हमने जो खरीदा है माल, हमने खरीदा है 8,000 का। क्या 8,000 का जो माल हमने खरीदा इसके वजह से कैश गया, जी नहीं, हमने कैश में नहीं खरीदा। यहाँ लिखा है फ्रॉम राहुल, फॉर कैश मेंशन नहीं है, मतलब हमने उधारी में खरीदा। तो जब हम उधारी में खरीदते हैं ना, तब हम लोग रिसीवर गिवर सोचते हैं। गोल्डन रूल का पर्सनल अकाउंट, रिसीवर नहीं तो गिवर। कोई भी पर्सन हो तो हम उस पर्सन के लिए सोचेंगे वो रिसीवर है ना गिवर है। तो यहाँ राहुल क्या है, ये दो में से बताइए, वो रिसीवर है या गिवर है। तो वो क्या है, वो गिवर है और गिवर का नाम क्रेडिट में आता है। तो टू राहुल अकाउंट, वो गिवर है 8,000 से। उसके बाद 13th को
क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू सितारा फॉर ₹25,000। हम लोग सितारा को माल बेच रहे हैं कितना में, 25,000 रुपया में। तो माल मेन काम क्या कर रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पे मेन जो वर्क हो रहा है बिजनेस में, जो मेन ट्रांजेक्शन है वो किसके लिए है, सेल के लिए। हम लोग गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो जब हम लोग गुड्स को सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल्स करने को हम लोग इनकम कह सकते हैं। ये क्या है, इनकम। जब माल बेचते हैं तो वो होता है इनकम। तो सेल्स एक इनकम है और इनकम क्रेडिट होता है। तो चलो भाई हम लोग सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं पहले से। सेल्स इनकम है और ये इनकम कितना का हुआ है, 25,000 का इनकम हुआ है। अब उसके बाद हमने माल बेचा किसको, सितारा को। क्या फॉर कैश लिखा है, नहीं है। अगर ये फॉर कैश नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैश नहीं आ रहा है। हम जो माल बेच रहे हैं इसके लिए कैश नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे और नाम क्या है, सितारा। तो सितारा इज द रिसीवर। सितारा एक रिसीवर है, तो रिसीवर का नाम कहाँ आएगा, डेबिट में। इसके बाद क्या है, 17 तारीख को, तो ये सोल्ड गुड्स टू सितारा समझ में आया कि सितारा को हम लोगों ने माल बेचा है। तो बेचा है तो सेल किया है, तो सेल हमारे लिए क्या है, इनकम है, क्रेडिट होगा। और यहाँ रिसीवर कौन है, रिसीवर सितारा है, तो रिसीवर का नाम डेबिट होगा। हम लोगों ने यहाँ पे 25,000 लिख लिया। इसके बाद क्या है, पेड टू राहुल 7500 इन फुल सेटलमेंट। राहुल को 7500 में हमने फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। तो राहुल से हमने माल खरीदा था ना, यहाँ पे देखिए, राहुल से हमने उधारी में कितना का माल खरीदा था, 8,000 का। अब हम लोग उसको पे कर रहे हैं राहुल को, कितना, 7500 का पेमेंट हो रहा है राहुल को। तो हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है। तो कैश तो जा रहा है, लेकिन हमारे ऊपर ये कर्ज कितना का था, हम लोगों के ऊपर हमने उधारी में, देखो राहुल से खरीदा था 8,000 का माल। मतलब राहुल मेरे लिए क्रेडिट, मतलब गिवर, उधारी, मेरे ऊपर उधार था कितना का, 8,000 का। हमने माल खरीदा था, उधारी में ना खरीदा था, तभी तो हमने इसको क्रेडिट किया। क्रेडिट करने का ये मकसद था कि ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है। लायबिलिटी कितना का है, 8,000 का। 8,000 का कर्ज है, लेकिन उस 8,000 के कर्ज के लिए हम लोग राहुल को पे कितना कर रहे हैं, हम लोग राहुल को पे कर रहे हैं 7,500 रुपया, मतलब 7,500 रुपया पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास से नो डाउट कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कैश गया 7,500। कैश तो गया 7,500, लेकिन मेरे ऊपर से कर्ज कितना का हटा है, मेरे ऊपर से कर्ज जो हटा है वो 8,000 का हटा है। कैसे, क्योंकि हम जब माल खरीदे थे तो 8,000 का खरीदे थे, हम फुल सेटलमेंट में 7,500 पे कर रहे हैं। इसका मतलब हम 7,500 पे कर रहे हैं, लेकिन और हम पे नहीं करेंगे, और पे नहीं करेंगे। तो इसके, तो मेरे लिए बाकी का जो होगा वो क्या होगा, इनकम हो जाएगा। क्योंकि 8,000 का कर्ज के लिए हमने 7,500 पे किया है, तो बाकी का मेरे लिए इनकम हो गया। तो मेरा जो कर्ज घटा, लायबिलिटी जब घटता है तो वो क्या होता है, डेबिट। लायबिलिटी होता है क्रेडिट। देखिए ये लायबिलिटी क्रेडिट था ना, 8,000 का कर्ज। जब ये कर्ज का पेमेंट हमने किया तो ये कर्ज घट के डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी घट के डेबिट होगा। तो राहुल अकाउंट डेबिट कितना, ये कर्ज मेरा 8,000 से कम हुआ है, लेकिन कैश गया कितना, 7,500। तो बाकी का क्या हुआ, 500 रुपया मेरे लिए इनकम हो गया, और इस इनकम का नाम है डिस्काउंट रिसीव। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम सितारा 24,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है इतना उसने दे दिया और नहीं देगा, मतलब उसने मुझे पेमेंट किया। क्यों पेमेंट किया, जरूर हमने उसको सेल किया होगा। अगर हमने उसको सेल किया है तभी वो मुझे पेमेंट कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि सितारा को हमने जो सेल किया था वो कितना का किया था, 25,000 का सेल किया था। तो सितारा मेरे लिए एसेट था। एसेट मतलब उससे पैसा मुझे लेना है फ्यूचर में। उधारी में सेल किया था तो फ्यूचर में मुझे 25,000 लेना था। तो वो घड़ी आ गया जिस वक्त मुझे सितारा से पेमेंट लेना है। तो पेमेंट लेना है भाई, लेकिन वो मुझे पेमेंट कर रहा है, कितना पेमेंट कर रहा है, वो मुझे 24,000 पेमेंट कर रहा है।
वो भी फुल सेटलमेंट, जबकि हमने उसको माल बेचा था कितना का, 25 का। तो 25 का हमने बेचा था और फुल सेटलमेंट में 24,000 मुझे मिला, तो 1,000 का मेरा लॉस हो गया। तो जो मेरा कैश आया, व्हाट कम्स इन, मेरे पास कैश क्या आया, कैश आया मेरे पास 24,000। 1,000 का मेरा लॉस हुआ क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया, तो इसको हम लोग एक्सपेंस मान के ट्रीट करते हैं। ये बिजनेस में लगा रहता है इसलिए ये एक्सपेंस है। तो ये हो गया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू, तो कैश मेरे पास आया, लेकिन किस चीज़ का पैसा आया, सितारा ने दिया, और सितारा मेरे लिए एसेट था। एसेट था तभी तो ये डेबिट था, तो सितारा मेरे लिए एसेट था। अब ये एसेट घट गया क्योंकि 25,000 उसने मुझे तो पेमेंट कर दिया ना, तो एसेट घटा कि नहीं घटा, सितारा से अब लेना नहीं है, सेटलमेंट हो गया। तो टू सितारा, एसेट जब घटता है तो क्रेडिट होता है, एसेट जब घटता है तो क्रेडिट, सितारा अकाउंट कितना 25,000। तो ये हमारा हो गया जर्नल कंप्लीट। अब हमने जो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज कर रखा है, इस जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर पोस्टिंग करने वाले हैं। तो अब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो हमने यहाँ कुछ लेजर बना रखा है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 लेजर हमने बना रखा है, और जितना ज़रूरत होगा हम लोग उतना का लेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे लेजर करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अकाउंट्स को गिनना ज़रूरी है कि कुल मिलाकर टोटल डिफरेंट अकाउंट्स कितने हैं। जैसे कि कैश अकाउंट है 1, कैपिटल हो गया 2, फर्नीचर हो गया 3, मशीनरीज हो गया 4, और परचेज हो गया 5, सितारा हो गया 6, राहुल हो गया 8, डिस्काउंट रिसीव हो गया 9, और डिस्काउंट अलॉट हो गया 10। तो कुल मिलाकर हम लोगों को 10 अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट्स हम बनाते कैसे हैं, पहले आपको ये बता देते हैं कि अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद उस लाइन के बीचों बीच से एक और लाइन खींचेंगे। ये लाइन जो होगा आपको 2 हिस्सों में बांटेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जो डेबिट साइड है, उस डेबिट साइड में एक डेट का कॉलम होगा और एक अमाउंट का कॉलम होगा और एक जर्नल फोलियो का कॉलम होगा। ये हो गया जर्नल फोलियो। जिस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी करेंगे। एक डेट का कॉलम होगा, ये लेजर जर्नल फोलियो का कॉलम होगा, और ये अमाउंट का कॉलम होगा। ये आपका होगा डेबिट और ये होगा आपका क्रेडिट। तो इसी तरीके से हमने कुछ लेजर यहाँ पे पहले से ही उसके लाइंस को हमने खींच रखा है। अब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग करने का ये तरीका है कि हम लोग एक एक करके अकाउंट्स को लेंगे। जैसे कि कैश अकाउंट है, तो कोई भी अकाउंट कितना रुपया से डेबिट हो रहा है या कितना रुपया से क्रेडिट हो रहा है, हमें वो देखना है। जो अकाउंट जितना रुपया डेबिट होगा उसको हम लोग उतने ही रुपया से डेबिट करेंगे, ना ज़्यादा ना कम। जैसे कि कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट को हम लोग 50,000 से डेबिट कर रहे हैं, तो हम लोग लेजर में भी कैश अकाउंट को 50,000 से ही डेबिट करने वाले हैं। वो कैसे, देखिए सबसे पहले हमें क्या अकाउंट देखने को मिला था। सबसे पहले ये क्या है, कैश अकाउंट है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कैश अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने बना के रखा हुआ है, ये हमारा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट का ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इसे अगर हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये कैश अकाउंट का ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, ये रुपीज़ है। फिर से राइट हैंड साइड में भी, मतलब क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट रुपीज़ है। हम लोग लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, लेजर को पोस्टिंग करने के लिए
देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक अकाउंट को लेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितना से डेबिट हो रहा है, 50,000। डेट क्या है, जनवरी 1, तो डेट है जनवरी 1, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 से। तो हम लोग जाएंगे कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे 50,000। तो चलिए हमने 50,000 लिख दिया। अब इस डेबिट साइड में हम लोग डेट देंगे, ये 2017 चल रहा है, और डेट क्या है, पहला डेट जनवरी 1, तो जनवरी 1 हम लोगों ने डेट दे दिया। ठीक है, अब रहा सवाल कि यहां पे इस पर्टिकुलर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं। लिखेंगे क्या, यहां पे कुछ तो लिखना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप कैश अकाउंट को डेबिट किए, डेबिट का ऑपोजिट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट में जो लिखा रहेगा ना आप यहां लिख देना, मतलब ऑपोजिट साइड में जो भी कुछ लिखा रहेगा आप लिख देना। तो आप क्या किए हैं, कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया ना 50,000 से, तो डेबिट का ऑपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या नाम लिखा है, कैपिटल। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। हो गया। इसके बाद हम लोगों ने कैश अकाउंट को डेबिट किया। याद रखना, हम लोगों ने किसको डेबिट किया, कैश अकाउंट को अभी डेबिट किया। कैश अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट है, देखिए कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितना से, 50,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो याद रखना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हम लोग जाएंगे कैपिटल अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, एक बनाना होगा हमें कैपिटल अकाउंट। तो अब हम लोग जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो कैपिटल अकाउंट में भी दो साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक बार हमने डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो रुपीज, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो रुपीज लिख दिया। अब बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार ही लिख दिया काफी है। इसमें भी ईयर 2017 हम लोग पहले दे देते हैं। इसके बाद जनवरी 1 को क्या एंट्री है, जनवरी 1 को कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितना से क्रेडिट हो रहा है, 50,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो हमने कैपिटल को 50,000 से क्रेडिट किया। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अमाउंट। अमाउंट आपने लिख दिया, आपने 90% काम कर दिया। कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। चलो भाई डेट आप लिख दो, डेट क्या है, जनवरी 1। तो कैपिटल तो क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट का ऑपोजिट क्या होता है, डेबिट। और डेबिट का नाम आपको यहां लिख देना है, मतलब ऑपोजिट साइड का नाम आपको लिखना है। तो कैपिटल हुआ क्रेडिट, और इसका ऑपोजिट साइड में क्या है, कैश। तो हम लोग यहां पे क्या लिखने वाले हैं, बाय कैश। ये याद रखना, जब हम लोग यहां एंट्री करते हैं ना लेजर में, ये लेजर का लेफ्ट हैंड साइड जो होगा यहां 222 करके एंट्री करेंगे, और राइट साइड में हम लोग बाय 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 बोल के एंट्री करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या किए अभी, जो जर्नल पास किया हुआ था उसको हमने अलग अलग अकाउंट में, जैसे कैश का एक अलग अकाउंट खोला, कैपिटल का एक अलग अकाउंट खोला गया, और उस अकाउंट में हमने क्या किया, कैश को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो पहले हम लोगों ने जर्नल में एंट्री पास किया, बाद में इस जर्नल वाले एंट्री को हमने कहां किया, लेजर में पोस्ट कर दिया। तो कितना लेजर बना, 2 लेजर बना, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। इसे कहते हैं पोस्टिंग। हमने जो ये किया इसे कहते हैं पोस्टिंग। कैश को डेबिट कर लिया और कैपिटल को क्रेडिट कर लिया। लेजर को हम लोग बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री हो गया जर्नल, फिर जर्नल से हम लोग पोस्ट करते हैं कहां पे, लेजर में, इसलिए इसको बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चीज हम लोग जो भी चीज अकाउंट में करते हैं वो लेजर के ही फॉर्म में किया जाता है। तो लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। चलिए नेक्स्ट, जर्नल एंट्री का भी हम लोग पोस्टिंग करते हैं। बेसिक बात आपको ये याद रखना है कि लेजर में अमाउंट में गलती नहीं होना चाहिए। देखिए फर्नीचर अकाउंट जनवरी 3 को फर्नीचर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 5,000 से। तो आप क्या करोगे, एक फर्नीचर अकाउंट खोलना। तो चलो भाई मेरे पास कैश है, कैपिटल है, एक और अकाउंट खोल लेते हैं जिसका नाम है फर्नीचर अकाउंट। तो ये इसका डेबिट हो गया, ये इसका क्रेडिट हो गया। 2017
ये डेट का कॉलम है, सबसे ईयर पहले दे देना है। तो फर्नीचर हो रहा था डेबिट, फर्नीचर कितना से डेबिट हो रहा है, 5000 से डेबिट हो रहा है 3 तारीख को। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है 5000 से, तो आप सबसे पहले अमाउंट डाल दो, क्योंकि अमाउंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्नीचर अकाउंट आपने डेबिट किया, कितना से डेबिट किया, 5000 से। डेट क्या है भाई, डेट जनवरी 3 है। तो फर्नीचर तो डेबिट हो गया ना, आपका 90% काम हो गया। इसके ऑपोजिट में क्या नाम है, मतलब डेबिट के ऑपोजिट में क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या नाम है आप देख लो, तो फर्नीचर है डेबिट, डेबिट का ऑपोजिट होता है क्रेडिट, और क्रेडिट में क्या नाम है, कैश। तो आपको डेबिट का नाम नहीं देखना है, आप फर्नीचर को डेबिट कर चुके हैं, डेबिट का ऑपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या नाम है, क्रेडिट में नाम है कैश। तो आपको सिर्फ नाम से मतलब है, इसके अमाउंट से मतलब नहीं है, ये ज़हन में रखना होगा आपको, क्या कि आपको सिर्फ इस नाम से मतलब है। तो नाम हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, कैश। तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आपने फर्नीचर को डेबिट करना था 5000 से, आप 5000 से ही डेबिट किए हैं, ठीक है। ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, जो भी अकाउंट जितना से डेबिट हो रहा है उसको उतना से ही डेबिट करें, जितना से क्रेडिट हो रहा है उसको उतना से ही क्रेडिट करें। अब उसके बाद चलो भाई हमने फर्नीचर में तो कर दिया, फर्नीचर को डेबिट किया, उसके बाद कौन सा है, चलो फर्नीचर हो गया हमारा। उसके बाद कौन सा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमारे पास और भी लेजर है खुला हुआ, तो हम लोग वहां से क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग करते हैं मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट, डेबिट हो रहा है, ये 2017 और ये डेबिट हो रहा है, कितना रुपया से डेबिट हो रहा है, यहाँ देख लेंगे हम लोग। तो मशीनरी डेबिट हो रहा है 20,000 से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 20,000। तो मशीनरी को हमने क्या कर दिया, डेबिट किया, कितना से डेबिट किया, 20,000 रुपया से डेबिट किया, ठीक है। यहाँ डेट क्या होना चाहिए, जनवरी 3। तो मशीनरी तो डेबिट हो गया, तो डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट। तो डेबिट का ऑपोजिट होता है क्रेडिट, क्रेडिट में क्या नाम है, कैश। तो जो आपको ऑपोजिट में नजर आए आप सब सारा नाम लिख लो, जितना नाम नजर आएगा। एक नाम है तो हम एक नाम लिख रहे हैं, अगर 2 नाम होगा तो 2 नाम लिखेंगे, 3 नाम होगा तो 3 नाम लिखेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइड का ही नाम लिखना है, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम लोगों ने तो क्या किया, मशीनरी को डेबिट कर लिया, तो मशीनरी हो गया डेबिट 20,000 से। और फिर क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितना से क्रेडिट हो रहा है, 25,000। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 25,000 से, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में नजर आना चाहिए कितना, 25,000 ही नजर आना चाहिए। तो कैश अकाउंट है ये कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड है, तो इसमें कितना नजर आना चाहिए, यहाँ 25,000 नजर आना चाहिए, ठीक है। डेट क्या है हमारा, यहाँ लिख देते हैं 2017, और जनवरी कौन सा है भाई, जनवरी 3 है। तो हम लोग ऑपोजिट साइड, कैश अकाउंट आपने क्या किया, क्रेडिट, क्रेडिट हो चुका, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, नाम आपको चाहिए तो ऑपोजिट साइड लेना है, क्या लेना है, तो क्रेडिट का ऑपोजिट क्या होता है, डेबिट। तो आप देखिए डेबिट में क्या नाम है, फर्नीचर भी है और मशीनरी भी है, 2 नाम है। 3 नाम होगा तीनों लिखना है, 4 नाम होगा चारों लिखना है। तो ऑपोजिट साइड में जितना नाम होगा आपको सब लिखना है। आप कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं 25,000 से, हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 25,000 से। अमाउंट में गलती नहीं होना चाहिए, अमाउंट में पूरा 25,000 जाना चाहिए, तो हमने पूरा अमाउंट को 25,000 क्रेडिट कर दिया। लेकिन नाम लिखने के वक्त में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कैश का ऑपोजिट मतलब डेबिट साइड में कितना नाम है, 2 नाम है, एक फर्नीचर अकाउंट और एक मशीनरी अकाउंट, तो हम लोग दोनों लिख देंगे यहाँ पे। तो ये बाई का साइड है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, एक तो फर्नीचर और दूसरा मशीनरी अकाउंट। लेकिन अमाउंट तो एक ही है, अमाउंट 25 जाना चाहिए, तो क्यों ना इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो फर्नीचर के द्वारा हम लोग लिखते हैं 5,000 और मशीन के द्वारा लिखते हैं 20,000। तो देखो 5 और 20
25 होता है। तो अभी भी ये 25 ही है, बस लिखने का थोड़ा सा अंदाज बदल गया, क्योंकि ऑपोजिट साइड में दो नाम था तो दोनों मिला के 25,000 होना चाहिए। तो फर्नीचर के द्वारा भी 5,000 और मशीन के द्वारा भी 20,000। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने यहां पोस्टिंग कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो अकाउंट है ये है परचेज। तो क्या मेरे पास परचेज अकाउंट है यहाँ पे? तो हम लोग एक नया अकाउंट खोल लेते हैं। ये कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अब हम लोग यहाँ पे खोलते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, हम लोग कहेंगे परचेजेज अकाउंट। तो ये हो गया डेबिट, क्रेडिट, ईयर आप लिख दें 2017। अब परचेज यहां क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितना से? 10,000 से 5 तारीख को। तो परचेज हो रहा है डेबिट कितना से? 5,000 से हो रहा है। और डेट क्या है? जनवरी 5। ऑपोजिट साइड में क्या नाम है? नाम लिखना है। तो ऑपोजिट परचेज को हमने डेबिट कर दिया, सॉरी डेबिट है यहाँ 10,000 रुपया, तो हम लोग यहाँ पे 10,000 कर लेते हैं। यहाँ हम लोग 10,000 कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 10,000। तो परचेज को हमने डेबिट कर लिया 10,000 रुपया से, तो परचेज हो गया डेबिट। डेबिट का ऑपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या नाम है आप देखें? कैश। तो आप यहाँ लिख लें कैश, ये टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पे आप बने रहें, इंशाल्लाह समझ में ज़रूर आएगा। हम लोग बहुत सारा लेजर करने वाले हैं। अगर इस जगह पे समझ में नहीं आया तो यहाँ ज़रूर आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा तो आगे आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। देखिए, हम लोगों ने परचेज को डेबिट कर लिया। परचेज 10,000 से डेबिट हो गया। परचेज के बाद कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। कैश क्रेडिट साइड में है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है कितना से? 10,000 से। तो कैश अकाउंट में हम लोग जाएंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, कितना से करना है? 10,000। तो चलो भाई, हमारा मेन काम हो गया। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट हमने कर दिया। डेट क्या है? जनवरी 5। क्या बोल के लिखेंगे? कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, कैश के जस्ट ऑपोजिट में, मतलब डेबिट में क्या नाम है? परचेज। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? परचेज। तो बाय परचेजेज अकाउंट, तो नाम हम लोगों ने लिख दिया। तो देखिए, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब लेजर पोस्टिंग करेंगे ना, तो ये क्रॉस पोस्टिंग होगा। क्रॉस पोस्टिंग कैसे होगा? देख लें कि हम लोगों ने यहाँ क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया 10,000, और जब कैश अकाउंट में करेंगे तो उल्टे साइड में करेंगे। देखो, कैश अकाउंट में क्या बोल के लिखा? बाय परचेजेज अकाउंट 10,000। तो परचेज डेबिट हुआ 10,000 और कैश क्रेडिट हुआ 10,000, मतलब उल्टे साइड में जाएगा। देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब कैश अकाउंट में जाएंगे तो लिखेंगे क्या? बाय परचेज। बाय परचेज आप ऐसा भी समझ सकते हो। जैसे कि पहला एंट्री हम लोगों ने क्या किया था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000। तो अब कैपिटल अकाउंट में जब जाएंगे तो क्या बोल के लिखेंगे? बाय कैश। ऑपोजिट साइड क्रॉस पोस्टिंग होगा। तो आप क्रॉस पोस्टिंग के हिसाब से भी समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, 5 तारीख का हो गया था। 8 तारीख को क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, मतलब परचेज यहां डेबिट हो रहा है। तो क्या हमारे पास परचेज अकाउंट है? जी हां, हमारे पास परचेज अकाउंट है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितना रुपये से डेबिट हो रहा है? देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000 से। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000 से। ठीक है, डेट क्या है? 8 तारीख है। तो परचेज आपने डेबिट कर लिया 8,000 से, तो परचेज के ऑपोजिट में क्या नाम है? यहाँ पे देखिए, राहुल। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? टू राहुल अकाउंट। ठीक है, राहुल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, तो हम लोग राहुल का अकाउंट जाएंगे। तो मेरे पास क्या राहुल है? जी नहीं। तो हम लोग एक राहुल का अकाउंट खोलेंगे, राहुल अकाउंट। ये इसका हो गया डेबिट और ये हो गया है क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ईयर 2017, यहाँ भी लिखेंगे 2017। तो राहुल हो रहा था क्रेडिट 8,000 से, तो राहुल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितना से? 8,000 से। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई ऑपोजिट साइड में क्या नाम है? देखिए, राहुल को हमने किया क्रेडिट, राहुल क्रेडिट है, क्रेडिट का ऑपोजिट होता है डेबिट।
तो डेबिट में क्या नाम है, परचेज, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट। इसके बाद 13 तारीख को क्या है, सितारा अकाउंट डेबिट हो रहा है 25,000 से, तो सितारा अकाउंट में जाते हैं। मेरे पास नहीं है तो एक अकाउंट खोलना होगा, सितारा अकाउंट, ये हो गया डेबिट क्रेडिट। तो ईयर भी लिख देते हैं 2017। तो सितारा क्या हुआ, सितारा डेबिट हो रहा था, तो डेबिट कितना रुपया से हो रहा था, सितारा डेबिट हो रहा था 25,000 से। तो सितारा अकाउंट को डेबिट करते हैं कितना से, 25,000। ठीक है, तो सितारा अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया 25,000 रुपया से। तो डेबिट के ऑपोजिट में, डेबिट का ऑपोजिट होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में नाम क्या है, सेल्स, तो आपको सिर्फ यहां लिखना है नाम, टू सेल्स अकाउंट। मतलब सितारा डेबिट हुआ, रीजन क्या है, सेल्स। डेट क्या होगा, जनवरी 13। अब हम लोग एक सेल्स अकाउंट खोलेंगे क्योंकि सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड हुआ, ये डेबिट, तो क्रेडिट साइड में क्रेडिट हो रहा है कितना से, 25,000, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 25,000 से। तो यहां क्या लिखेंगे, जनवरी 13। तो सेल्स हो गया क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट का ऑपोजिट होता है डेबिट। डेबिट में क्या नाम है आप देखें, सितारा, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाई सितारा अकाउंट। इसके बाद क्या है, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इस तरह के अकाउंट को ना, इस तरह के जर्नल एंट्री को हम लोग कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। इस तरह के जर्नल एंट्रीज को क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। कंपाउंड एंट्रीज का जो लेजर है ना, ये लेजर एकदम ध्यान से देखिएगा, बेसिक रूल वही रहेगा, बेसिक रूल से भटकना नहीं है। तो बेसिक रूल क्या कहता है कि राहुल को डेबिट होना है 8,000 से, तो राहुल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे 8,000 लिखेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे 7,500 लिखेंगे, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएंगे, वहां उसको भी क्रेडिट करेंगे कितना से, 500 से। बेसिक रूल वही होगा, अमाउंट में गलती नहीं करना है। तो आइए हम लोग राहुल अकाउंट में जाते हैं। तो राहुल अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000 से 17 तारीख को। तो क्या हमारे पास राहुल है, जी हाँ, राहुल का अकाउंट है, तो दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखेंगे हम लोग जनवरी 17, और राहुल डेबिट कितना रुपया से हो रहा है, 8,000 से राहुल डेबिट हो रहा है। एक बार देख लें, राहुल अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000 से, तो राहुल अकाउंट डेबिट हो गया 8,000 रुपया से। तो चलिए, राहुल को डेबिट किया हमने 8,000। डेबिट का ऑपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट में नाम जो होगा वो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्रेडिट में कितना नाम है, 2 नाम है, एक कैश और एक डिस्काउंट रिसीव। तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग यहाँ पे 2 नाम लिखेंगे, एक तो टू कैश अकाउंट और एक लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो 2 नाम है और अमाउंट एक है, तो क्यों ना हम लोग इसे भी ऐसे लिख दें, जैसे कि कैश के द्वारा 7,500 और डिस्काउंट के द्वारा 500। ये हो गया। अब चलिए, तो हमने राहुल को डेबिट किया। अभी आपने क्या किया, अभी आपने सिर्फ राहुल को डेबिट किया 8,000 से, देखिए 8,000 से, लेकिन अभी हमने कैश में कुछ नहीं किया। राहुल के बाद है नंबर कैश का, कैश हो रहा है क्रेडिट 7,500, तो कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितना से, 7,500, डेट होगा जनवरी 17। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 7,500 से, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया आपने 7,500 से। क्रेडिट का ऑपोजिट क्या होता है, डेबिट। डेबिट में क्या नाम नजर आ रहा है, राहुल। डेबिट में एक ही नाम है, राहुल। तो हम लोग यहां क्या इस्तेमाल करेंगे, बाई राहुल अकाउंट। ठीक है, तो चलो भाई, कैश अकाउंट भी हो गया क्रेडिट। कैश के बाद किसका नंबर है, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएंगे।
हमारे पास क्या यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट है नहीं है, तो हम लोगों को एक नया अकाउंट खोलना होगा डिस्काउंट रिसिप्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 अकाउंट ऑलरेडी खोल रखा है, एक का नाम होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और एक का नाम होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये हो गया डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। इसमें ईयर भी हम लोग लिख ही देते हैं 2017, यहाँ भी लिख देते हैं 2017, यहाँ भी लिख देते हैं 2017। चलो डेट हमने लिख दिया। तो हमारा जर्नल क्या था, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था 500, तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था कितना से, 500 से। तो डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट हो गया, इसके ऑपोजिट में क्या नाम है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट ना है, तो क्रेडिट का ऑपोजिट क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट में आप देखिए, डेबिट में, तो डेबिट में क्या नाम है, सिर्फ राहुल है, तो आप एक ही नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाय राहुल अकाउंट, ठीक है, जनवरी 17। तो ये पूरा पोस्टिंग हमने कर दिया। राहुल को डेबिट किया 8000 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट हमने 7500 से किया और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया हमने 500 से। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, कैश अकाउंट का। कैश डेबिट हो रहा है 24000 से, 21 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है। देखिए ये हमारा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना से हो रहा है, 24000 से, 24000 से कैश डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम कितना लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग 24000 लिखेंगे, ठीक है। डेट क्या है, जनवरी 21। तो जनवरी 21 में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जनवरी 21 में हम लोग देख रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ 24000 से। तो डेबिट का ऑपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में नाम देखेंगे कितना है, तो क्रेडिट में देखो, क्रेडिट में कैश हो गया डेबिट, डेबिट का ऑपोजिट होगा क्रेडिट। क्रेडिट में क्या नाम है, एक ही नाम है, सितारा। तो आपको यहाँ नाम के तौर पे सितारा लिखना है, टू सितारा अकाउंट। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है 1000 रुपया। तो डिस्काउंट अलाउड जाएंगे, तो क्या मेरे पास डिस्काउंट अलाउड है, जी हाँ मेरे पास डिस्काउंट अलाउड है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। तो कितना से डेबिट हो रहा था, 1000 रुपया से, 1000 से डेबिट होगा। तो डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट आपने कर दिया, चलो भाई डेट भी दे देते हैं, जनवरी 21 को ये हुआ है, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो चुका। डेबिट का ऑपोजिट होता है क्रेडिट, क्रेडिट में क्या नाम है, सितारा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है टू सितारा अकाउंट। तो जो भी अमाउंट जितना से डेबिट हो रहा है उसको उतना से ही डेबिट करना है, अमाउंट में पहले आपको बैठा देना है, ठीक है। चलिए, सितारा अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। सितारा अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो सितारा को क्रेडिट करना है कितना से, 25000। तो क्या हमारे पास सितारा अकाउंट है, जी हाँ हमारे पास सितारा अकाउंट है। कहाँ गया सितारा, ये रहा सितारा। सितारा को हमें क्रेडिट करना है कितना से, 25000 से क्रेडिट करना है, यहाँ 25000 आना चाहिए, ठीक है। सितारा को क्रेडिट करना है 25000 से, और ये होगा जनवरी 21। तो सितारा को हमने क्रेडिट कर दिया 25000 से, लेकिन क्रेडिट का ऑपोजिट होता है डेबिट। तो डेबिट में हमें 2 नाम दिख रहा है, कैश और एक डिस्काउंट अलाउड। तो भैया हम लोग दोनों नाम लिखेंगे, एक लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और एक लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो ये 2 नाम हो गया। तो अमाउंट तो एक है, तो क्यों ना हम लोग कैश में 24000 लिख दें और डिस्काउंट अलाउड जो 1000 का था वो हम लोग लिख दें। तो हम लोगों ने सितारा को क्रेडिट किया कितना से, 25। सितारा क्रेडिट होना था कितना, 25। तो हम लोगों ने सितारा को क्रेडिट किया 25000 से। तो यहां तक हमने अपने सारे जर्नल को पोस्ट कर दिया, कहां पे, लेजर में। ये हमारा पोस्टिंग का काम हुआ।
पोस्टिंग के बाद हम लोग बैलेंस निकालने वाले हैं। लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कि लेजर को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो लेजर को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेजर के दोनों तरफ टोटल करेंगे और देखेंगे कि कौन से साइड में टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक कैश अकाउंट है, इस कैश अकाउंट को अगर हम टोटल करते हैं तो डेबिट में देखिए 74,000 आ रहा है। देखिए 50,000 और 24,000, 74,000 आ रहा है। और क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग करते हैं, कितना आ रहा है देखिए 20, 25, 35, 42, 500। तो टोटल कहाँ है ज़्यादा, टोटल डेबिट में ज़्यादा है। तो डेबिट में आप क्या कीजिएगा ना, ये नीचे से आप एक दो लाइन छोड़ के आप ऊपर ऐसे लाइन खींचना, पैरेलल लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये पेज है, इस पेज में हमने क्या किया, टोटल कहाँ ज़्यादा है, टोटल मेरा 74,000 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख दें। तो यहाँ भी हम लोग 74,000 लिख देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है, 74 ज़्यादा है तो हम दोनों तरफ लिख दिए। लेकिन क्या यहाँ 74 था, नहीं, यहाँ पे कितना था, यहाँ था 42,500। कितना था, यहाँ तो हो रहा था 42,500, मतलब यहाँ ना घट गया, यहाँ 74 हो नहीं रहा है, कम हो रहा है। कितना हो रहा है, 42,500। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हम लोग देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है। तो 24 और 7, 31,500। तो यहाँ कितना आ रहा है, 31,500 रुपया आ रहा है। अगर यहाँ 31,500 हो जाए तो ये 74,000 पूरा हो जाएगा। तो हमने यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए 31,500 लिख दिया, बैलेंस करने के लिए, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो ये बैलेंस किया ना हमने, बैलेंस के लिए लिखा ना, तो आप भी लिख दीजिए ना, यहाँ पे लिखिए बाई बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरिड डाउन, इसको हम लोग CF भी लिख सकते हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कब होता है, डेट क्या होगा, किसी भी मंथ का एंड होना चाहिए, या किसी भी वीक का एंड होना चाहिए, या कोई भी फोर्टनाइट का एंड होना चाहिए। एक पर्टिकुलर पीरियड जिसमें कि हम लोग अकाउंट करते हैं, उस पीरियड के दौरान में जो एंड डेट होगा उस वक्त हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो जनवरी का जो 31 होगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जनवरी का 31 जो सबसे लास्ट डेट है उसमें हम लोग करेंगे। अब हम लोगों ने बैलेंस कर दिया, CD कर दिया। CD करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे BD करेंगे। तो BD कौन से डेट में करेंगे, ठीक एक दिन के बाद। बैलेंस हम लोगों ने जिस डेट में कर दिया, अब हम लोग BD करने के, CD करने के बाद हम लोग BD करेंगे। तो BD करेंगे, टू बैलेंस BD। BD का मतलब होता है ब्राउट डाउन, या फिर हम लोग ब्राउट फॉरवर्ड। अब ये कब हो गया, ठीक एक दिन बाद, जनवरी 31 के बाद कौन सा आएगा, Feb 1, फरवरी का 1 तारीख आएगा, ठीक है। तो इस डेट में हम लोग जो CD किए हैं इसी को हम लोग BD कर देंगे। तो 31,500 BD हो गया। तो कभी भी CD करना, BD जरूर करना, CD करके BD हमेशा करना है। अगले महीने के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, मतलब मेरे पास 31,500 का कैश है। अब उसी तरीके से देखिए, अगर आपको यहां नहीं समझ में आया तो आप एक बार कैपिटल अकाउंट चेक कर लो। यहां टोटल कहां ज्यादा है आप देखें, नीचे से एक लाइन छोड़ देना आप, उसके बाद देखो कहां पे टोटल ज्यादा है। तो टोटल कहां ज्यादा है, क्रेडिट में 50,000 है, तो आप यहां भी लिख लो 50,000। तो यहां 50,000 है क्या, नहीं है, तो आपको बैलेंस करने के लिए यहां कितना लिखना होगा, ताकि यहां टोटल 50 हो तो सिर्फ 50 लिखना है। तो इसे हम लोग कहेंगे, ये 2 का साइड है, 2 लिखेंगे, टू बैलेंस CD। CD मतलब कैरिड डाउन, मतलब हम इसको कैरी करेंगे अगले महीने में, मतलब अगले महीने ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो गया क्या, जनवरी 31। जब CD करेंगे लास्ट डेट और इसे BD करेंगे तो क्रॉस होगा BD, ये यहाँ डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा BD होकर, मतलब कौन सा डेट होगा, फरवरी 1। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD 50,000। तो ये हो गया BD।
इसी तरीके से हम लोग फर्नीचर को भी बंद करेंगे तो टोटल कहाँ है, 5000 है। तो 5000 जो टोटल है वो डेबिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट में भी लिख देंगे। अब आप बताइए यहाँ घट कितना रहा है, यहाँ पे 5000 पूरा घट रहा है, तो इसका नाम क्या देंगे, बाई बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। और डेट क्या होगा, जनवरी 31। सीडी को हम लोग क्या करेंगे अगले हिस्से में, फेब 1 में टू बैलेंस बीडी, कितना, 5000। अब हम लोग यही काम करने वाले हैं बाकी के लेजर के साथ भी। तो देखिए नीचे से एक दो लाइन आप छोड़ दें और दोनों तरफ करेंगे तो ये आ रहा है 20,000, तो यहाँ भी आप लिख दें 20,000। यहाँ घट कितना रहा है, 20,000, यही हो गया बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, डेट होगा जनवरी 31। एक दिन के बाद मतलब फरवरी 1 को हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 20,000। उसी तरीके से परचेज को भी बंद करेंगे। देखिए टोटल कहाँ ज़्यादा है, यहाँ टोटल ज़्यादा है ना, यहाँ है, परचेज के डेबिट में ज़्यादा है तो 18,000 यहाँ लिख देंगे। यही 18,000 फिर यहाँ भी लिखेंगे। तो अब यहाँ कितना लिखेंगे कि 18,000 टोटल हो, तो 18,000 लिखना होगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, डेट क्या होगा, जनवरी 31। सीडी को हम लोग बीडी ज़रूर करेंगे, ये मस्ट है हमारे लिए। फेब 1 को टू बैलेंस बीडी 18,000। अब राहुल के अकाउंट को देखें तो यहां भी 8,000 है और यहां भी 8,000 है, दोनों तरफ हम लोग 8,000 लिखने वाले हैं। यहां कहीं भी बैलेंस नहीं आया, देखिए यहां भी टोटल 8,000, यहां भी टोटल 8,000, तो कहीं पे घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है। तो आपको इसको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान दे रहे होंगे कि हम लोग जब सीडी करते हैं तो हम लोग बीडी ज़रूर करते हैं और सीडी के ठीक एक दिन के बाद हम लोग बीडी करते हैं, ठीक है। ये क्यों हम लोग कर रहे हैं ये आगे चल के बताएंगे। इसके मदद से हम लोग ट्रायल बैलेंस करने वाले हैं। बस कुछ और अकाउंट्स हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए हुए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सितारा के अकाउंट को देखते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ बराबर है। दोनों तरफ बराबर मतलब यहाँ से कोई भी बैलेंस नहीं निकला। तो यहाँ भी टोटल 25,000, यहाँ भी टोटल 25,000, दोनों तरफ बराबर हो गया तो कोई भी बैलेंस नहीं निकलेगा। सेल्स में देखते हैं तो यहाँ 25,000, यहाँ भी 25,000 टोटल, यहाँ कितना घट रहा है 25,000। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। डेट होगा जनवरी 31। बीडी जब करेंगे तो अगले दिन फरवरी 1 को हम लोग बाई बैलेंस बीडी 25,000। ये लेजर क्लोज करने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस करने वाले हैं। जब तक लेजर सारा क्लोज नहीं होगा हम लोग इसके मदद से ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं। तो देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में देखिए क्रेडिट साइड में तो टोटल ये ज़्यादा है 500, यहाँ कितना घट रहा है 500। तो इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, ये आप लिखिएगा जनवरी 31 को। इसको बीडी करते हैं फेब 1 में बाई बैलेंस बीडी 500। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। देखते हैं टोटल कहाँ ज़्यादा है, तो टोटल डेबिट साइड में ज़्यादा है और क्रेडिट में घट रहा है 1,000, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। सीडी को हम लोग बीडी करेंगे अगले हिस्से में।
BD 1000। तो सारा लेजर हमारा क्लोज हो गया। ये लेजर के मदद से हम लोग अब बनाने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? यहाँ जितना भी लेजर है, आप यहाँ पे जितना भी लेजर देख सकते हो, ठीक है, ये सारा लेजर, जितना भी लेजर है, ये सारा लेजर जिनका बैलेंस आया है वो सारा ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होगा तो ट्रायल बैलेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं? ये पूरा पेज में आप लेना, ये हम लोग लेजर के मदद से ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ये होता है लेजर फोलियो जो ट्रायल बैलेंस में होता है, और ये होता है आपका सीरियल नंबर। यहां जो हम लोग लिखने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी 2017, क्योंकि डेट, लास्ट डेट क्या था लेजर क्लोज करने का? 31 जनवरी था, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस भी 31 जन का देंगे। ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट, ये होता है लेजर फोलियो, ये लेजर फोलियो है, और ये होता है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, ये होता है नेम ऑफ अकाउंट्स, या पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेजर्स है, तो हमने 10 सीरियल नंबर दिया। तो देखिए लेजर का नाम क्या क्या है? एक है कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। कैश, कैपिटल, फर्नीचर लिख लेते हैं। कैश, कैपिटल, फर्नीचर, और कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट है। अकाउंट लिखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ नेम ऑफ अकाउंट लिख चुके हैं। मशीनरीज के बाद क्या है आप देख लें। परचेज राहुल सितारा सेल्स, परचेजेस राहुल सितारा सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, और लास्ट में है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो जो भी जिसका भी लेजर भी हमने बनाया था वो सारा इस ट्रायल बैलेंस में हमने लिख दिया। अब ये लेजर में हमने क्या किया था, सीडी करके जब बीडी किया था, तो बीडी करने के बाद आप बोले यहाँ पे बीडी में, बीडी जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? डेबिट साइड में ना, तो डेबिट में बैलेंस आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैश का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो हम लोग डेबिट साइड में जाएंगे, 31,500 लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 31,500 लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस आया था। कैपिटल में देखते हैं, कैपिटल में, कैपिटल का देखो सीडी होके जो बीडी आया वो किस जगह पे आया? वो क्रेडिट साइड में आया। क्रेडिट साइड में 50,000 है, तो कैपिटल का क्या बैलेंस हुआ? क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस हुआ। तो हम लोग कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे 50,000 रुपया। इसके बाद कैपिटल के बाद फर्नीचर है। फर्नीचर सीडी होकर बीडी किस साइड में आया? डेबिट साइड में आया। तो डेबिट में कितना नजर आ रहा है? 5,000। तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे 5,000 रुपया। उसके बाद फर्नीचर के बाद मशीनरी, सीडी होके बीडी कहां पे आया? डेबिट साइड में 20,000 रुपया।
तो हम लोग 20,000 रुपया मशीनरी में डेबिट बैलेंस है तो डेबिट लिख देंगे। उसके बाद परचेज सीडी होके बीडी डेबिट साइड में आया और डेबिट में कितना नजर आया, डेबिट में 18,000 है, तो परचेज में कितना है 18,000 रुपया। उसके बाद राहुल अकाउंट, राहुल में देखिए ना सीडी में आया ना बीडी, ना सीडी आया ना बीडी, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ टोटल सेम था, इसे बैलेंस नहीं करना पड़ा। अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो ये ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा, तो राहुल को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेंगे ही नहीं। सितारा को भी नहीं लेंगे क्योंकि सितारा का भी कोई बैलेंस नहीं आया है, ठीक है, सितारा का भी बैलेंस नहीं है। सेल्स का क्या बैलेंस है, हम लोग देख सकते हैं कि सेल्स का जो है वो सीडी होके जो बीडी हुआ वो क्रेडिट साइड में हुआ है। कहाँ हुआ है ये, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में 25,000 हम लोग लिख देंगे, तो क्रेडिट साइड में सेल्स में हम लोग लिखेंगे 25,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव में देखें सीडी होके जो बीडी हुआ वो किस तरफ हुआ है, वो क्रेडिट में हुआ है 500, तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे क्रेडिट में लिख देंगे 500। और डिस्काउंट अलॉर्ड में देखिए डेबिट सीडी होके जो बीडी हुआ है वो डेबिट में हुआ है 1,000, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे 1,000। अब हम लोग इस ट्रायल बैलेंस को टोटल करेंगे, देखते हैं कि हम लोगों का ये टोटल कितना आ रहा है, और ये हमेशा टैली करना चाहिए। अगर टैली नहीं करेगा ना तो समझ जाना कि आपने लेजर में कहीं मिस्टेक किया है। ट्रायल बैलेंस जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि हम लोगों के लेजर में कितना अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, हम लोगों ने कोई अमाउंट लिखने में गलती तो नहीं कर दिया, तो ये टैली अगर आ जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बिल्कुल सही है। तो इसे अगर हम लोग टोटल करेंगे तो कितना होता है, टोटल करते हैं 75,500 रुपया। तो ये भी ये टोटल हम लोगों ने किया 75,500। आप इसे भी अगर टोटल करेंगे तो उतना ही आएगा, देख लेते हैं 19, 20, 40, 45, 75, 500 सेम आया, 75, 500, तो दोनों तरफ सेम आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने लेजर में पोस्टिंग बिल्कुल सही किया और हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली हो गया। अरिथमेटिकली हम लोग देखते हैं कि जितना डेबिट हमने किया उतना हमने ज़रूर क्रेडिट किया, तभी जाकर मेरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आया। ट्रायल बैलेंस का वैसे भी अगर हम लोग खूबी जानते हैं, क्या हम लोग खूबी जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस में एक खूबी होता है। ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका ये है, ये आप लोगों को मॉडर्न रूल बताया गया है। मॉडर्न रूल के तहत हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक्सपेंस होता है वो सबका डेबिट बैलेंस होता है और जो भी एसेट होता है उसका भी डेबिट बैलेंस। मतलब डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट में एक्सपेंस जाएगा, नहीं तो डेबिट में क्या जाएगा, एसेट जाएगा। तो ये दो चीज़ डेबिट में जाता है। तो क्रेडिट में क्या जाता है, क्रेडिट में जाता है इनकम, नहीं तो लायबिलिटी। ये दो चीज़ क्रेडिट में जाता है और दो चीज़ डेबिट में आता है। तो एक्सपेंस या लॉस एंड एसेट वो क्या होगा, डेबिट में जाएगा। तो देखिए कैश क्या है, एसेट है ना, तो एसेट कहाँ गया, डेबिट में। कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, देखिए लायबिलिटी है तो क्रेडिट में गया। फर्नीचर, मशीन, ये एसेट है तो एसेट कहाँ आता है, डेबिट में। परचेज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहाँ आता है, डेबिट में। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस भी बनता है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पूरा समझ में आया होगा। इस लेजर पोस्टिंग को आप रेगुलर वे में घर पे प्रैक्टिस करें ताकि आपके लेजर पोस्टिंग में और भी ज़्यादा मजबूती आए और एफिशिएंसी बढ़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।